जिस पर वो विराजित होने वाले हैं वो सिंहासन भी बन करके तैयार हो गया है। तीन 320 मीटर पहले ही रामलला अपने भक्तों को दर्शन देना शुरू कर देंगे। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये हर घर सोलर अभियान चालू किया गया है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। श्री राम की नगरी अयोध्या ऐतिहासिक पर्व के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राम भक्तों की सुगमता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्भगृह से करीब 320 फीट दूर से ही श्रद्धालुओं को प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही प्रसाद वितरण के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर ट्रस्ट बारीकी से पूरी व्यवस्था का विश्लेषण कर रहा है ताकि प्रभु के भक्तों को कोई परेशानी न हो। जनवरी 2024 को शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश भर के साधु और संत प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने आएंगे। वहीं अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां भी तेज हो चली हैं। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विशेष व्यवस्था की जा रही है। रामलला के परिसर में प्रवेश के साथ ही 320 फीट दूर से ही राम भक्तों को प्रभु रामलला के दर्शन होने लगेंगे। 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला की सेवा और अर्चना नव्य मंदिर में भी तत्कालीन पुजारियों के द्वारा ही की जाएगी। इसके साथ ही आज रामलला के मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि लगभग 320 मीटर पहले ही रामलला अपने भक्तों को दर्शन देना शुरू कर देंगे, यानी कि सिंह द्वार पर पहुंचते ही श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही भगवान के दर्शन और पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था अलग जगह पर की जाएगी। हर दिन करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के रामलला के दर्शन करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को लेकर भक्तों को प्रसाद परिसर के परकोटे पर दिया जाएगा। इसके बाद परकोटे से ही राम भक्त को कुबेर टीला और यात्री सुविधा केंद्र जाने की व्यवस्था की जाएगी। पुजारी का काम तो भगवान की सेवा और पूजा करना है, तो जो पुजारी हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जैसे आज सेवा यहाँ कर रहे हैं उसी प्रकार की सेवा वहाँ करने वाले हैं। तो सेवा का काम यथावत भगवान का जारी रहेगा। आने वाले श्रद्धालु भगवान के एक बड़े स्वरूप का दर्शन करने में सुगमता पूर्वक दर्शन कर सकें, इसलिए 51 इंच का एक विग्रह भगवान के गर्भगृह में स्थापित होगा। कल आपको ट्वीट्स के माध्यम से पता है, जिस पर वो विराजित होने वाले हैं वो सिंहासन भी बन करके तैयार हो गया है। रामलला के भव्य मंदिर में रामलला की सेवा अर्चना वर्तमान पुजारी करेंगे। यथावत भगवान की सेवा पूजा की जाएगी और भगवान के बड़े स्वरूप का सुगमता पूर्वक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। भगवान रामलला के नए मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और अब तक भगवान के विराजमान होने वाला सिंहासन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। प्रसाद अलग सभी राम भक्तों को मिलेगा, जिससे उनको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर सकें। ये प्रश्न आपका था। अगर वहाँ प्रसाद वितरण होगा
तो श्रद्धालु 1.5 लाख की संख्या में दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रसाद दर्शन करने के बाद जब निकलेंगे तो परकोटे में प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, वहाँ उनको प्रसाद मिलेगा। अलग प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था है, सभी को प्रसाद मिल सके ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट ने बनाई है। वहीं इसके अलावा देश भर के मठ मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजन और अर्चन के साथ प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद उत्सव पूरे देश में देखने को मिलेगा। 320 मीटर के फीट के करीब अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान के सामने सर नवा करके बाईं तरफ घूमेंगे और बाहर निकलेंगे। परकोटे के पास जब पहुँचेंगे उनको वहाँ प्रसाद मिलेगा। फिर उनको जहाँ जाना है, चाहे कुबेर टीला जाने के लिए उन्होंने अनुमति लिया है तो वहाँ जा सकेंगे, PFC जाकर अपना सामान लेकर के बाहर जा सकेंगे। $320 मीटर अंदर जाने के उपरांत उन्हें गर्भगृह के समीप दर्शन होगा और जिसके बाद राम भक्तों को प्रसाद परकोटे में दिया जाएगा। इसके साथ ही रामलला के भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन मिल सके, इस व्यवस्था के अंतर्गत तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ट्रस्ट की मंशा है कि एक दिन में 1.5 से 2.5 लाख लोग रामलला का दर्शन कर अपने आराध्य का आशीर्वाद ले सकें। इस लिहाज से ये तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की 18 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी, जो 22 जनवरी तक चलेगी। लेकिन इससे पहले 17 जनवरी को रामलला का विग्रह अयोध्या में नगर भ्रमण पर निकलेगा। इस भ्रमण में शामिल होकर अयोध्या वासी पूरी दुनिया को राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन का संदेश देंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भ्रमण पर निकलेंगे रामलला। बाईस जनवरी 2024 ये वही तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इससे पहले ही सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही इन तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी और 17 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिखेगा राम भक्तों का विहंगम सैलाब। यानी इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। वो शुभ घड़ी आ गई है, वो शुभ संदेश दुनिया भर में जा चुका है। जी हाँ, 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी जब रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि उससे पहले रामलला अपनी राम नगरी में भ्रमण करने के लिए भी निकलेंगे। 16 तारीख को अनुष्ठान होगा, लेकिन 17 तारीख को अयोध्या वासियों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रामलला अपनी राम नगरी का भ्रमण करेंगे। 5 कोस परिधि में ये शोभा यात्रा होगी और अयोध्या वासी दुनिया भर को भव्य राम मंदिर का संदेश देंगे। जय घोष अयोध्या से होगा, लेकिन इसकी गूंज देश भर में सुनाई देगी।
17 जनवरी को होने वाले रामलला की मूर्ति के नगर भ्रमण कार्यक्रम पर जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से जब न्यूज 18 की टीम ने बात की तो उनके मुताबिक 16 जनवरी को चुने गए यजमान सरयू तट पर दशविध स्नान करेंगे। 17 जनवरी को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधारेंगे और वहां पर उनका विधिवत स्वागत होगा। 17 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या नगर का भ्रमण करेंगे और सभी प्रमुख मंदिरों और देवालयों के दर्शन भी करेंगे। 17 जनवरी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व रामलला का अपने मूल स्थान से प्रस्थान होगा। उनको सरयू के जल से अभिषेक होगा और अयोध्या की परिक्रमा वे करेंगे। परिक्रमा के मार्ग में जितने भी मंदिर आएंगे उन मंदिरों का दर्शन वे करेंगे। इस प्रकार की योजना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक रामलला के अयोध्या नगर भ्रमण के बाद 18 जनवरी से प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश, अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन से होगा और रामलला की सारी पूजा 22 जनवरी तक चलेगी। सारी पूजा जो है ये दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होने वाली है, दिनांक 18 को। दिनांक 18 से 22 तक ये पूजा चलेगी। वैसे ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए, निर्विघ्नता के लिए, उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए, जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए, इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। इन पूजाओं में अनेक प्रकार के यज्ञ है, पारायण है, मंत्रों के जप है, अधिक सब चलता रहेगा। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में अयोध्या और काशी की धार्मिक डोर और मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि काशी के शिव भक्तों के पूजा पाठ के बीच ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों को सौंपी गई है। 22 जनवरी को काशी के मुख्य आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मृगशिरा नक्षत्र में मूर्ति स्थापित कराएंगे और 22 जनवरी को ही मृगशिरा नक्षत्र में 12:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पहली आरती करेंगे। इस अनुष्ठान के लिए सभी वैदिक ब्राह्मण पहले से ही शिवनगरी से रामनगरी पहुंच जाएंगे। इस तरह रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2 वैदिक धार्मिक नगरों को एक दूसरे से जोड़ता नजर आएगा। काशी के मूर्धन्य याज्ञनिक पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित ये इस पूरे उपक्रम के आचार्य रहेंगे। आचार्य ही प्रमुख होते हैं। उनके साथ सहयोग करने के लिए पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी रहेंगे। लगभग 150 पौने 200 पंडित कुल मिलाकर के आएंगे और हम लोगों की योजना इस प्रकार की है कि इसमें सहभागी होने वाले पंडित वेद की सारी शाखाओं के हो और देश के हर प्रांत से आने वाले हो, ताकि संपूर्ण देश का प्रतिबिंब अयोध्या की इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि में होना चाहिए। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के दौरान गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से धोया जाएगा। फिर वास्तु शांति और अन्नाधिवास कर्मकांड होंगे। रामलला का अन्नाधिवास, जलाधिवास और घृताधिवास होगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति के दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास कराया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह नित्य पूजन के बाद मध्याह्न काल में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। षोडशोपचार पूजन के बाद मूर्तियों पर अक्षत छोड़ा जाएगा और पहली महाआरती के बाद रामलला आम भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान श्री रामलला की प्रतिमा, उनका विग्रह वहां पर स्थापित जब होगा तो उनके लिए पुष्पाधिवास, जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास, ये अनेक प्रकार के अधिवासन किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रों से उनके ऊपर न्यास किए जाते हैं। ये सब मंत्रों के संस्कार कहलाते हैं। ये सब 5 दिनों तक चलता रहेगा। यही नहीं, रामायण में जब भगवान राम के विवाह का उत्सव चल रहा था तब भगवान शिव समेत सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। एक बार फिर से वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा।
इसके लिए वाराणसी में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पहुंच चुका है और सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले निमंत्रण भगवान को दिया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी विश्वनाथ को निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। भगवान शिव राम के आराध्य हैं, राम शिव के आराध्य हैं। ये परस्पर जो है अभेद है, एक दूसरे के उपास्य उपासक भाव का संबंध है। तो निश्चित भगवान शिव को आमंत्रण जा रहा है। शिव के ही प्रतिनिधि काशी के वैदिक भी जा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। काशी के महाराजा तो भगवान विश्वनाथ ही हैं और उनको आमंत्रण भी जाएगा और आमंत्रण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के व्यवस्थापक लोग सारी इस प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सविधि ये सारे कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं, कहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारी अपने अंतिम रूप में है। बस राम भक्तों को इंतजार है 22 जनवरी की शुभ घड़ी का, जब उनके आराध्य भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रभु राम के उन भक्तों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने 500 साल के संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कुबेर टीलाप और जटायु जी, जिन्हें बलिदान देने वाला पहला राम भक्त माना जाता है, उनकी भव्य प्रतिमा को पीएम मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। जल्द ही प्रभु श्री राम अपने नए धाम में विराजमान होंगे। लेकिन करीब 5 सदियों के संघर्ष और इंतजार के बाद आई इस घड़ी में न सिर्फ अयोध्या उल्लास में डूबी दिखेगी, बल्कि इस संघर्ष में जिन राम भक्तों ने अपनी शहादत दी है, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के प्रति अपने जीवन का बलिदान देने वाले राम भक्तों और कार सेवकों को याद किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले कुबेर टीला पर राम के प्रति समर्पित होने वाले जटायु जी की प्रतिमा को पर पुष्पांजलि होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जटायु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ शहीद राम भक्तों और कार सेवकों को याद करेंगे। त्रेता युग में जब जटायु ने राम काज के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया था, गिद्धराज जटायु जी की प्रतिमा ऐतिहासिक कुबेर टीले पर लगाई जाएगी। उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीला पर रामलला के संघर्ष में अपने जीवन को समर्पित करने वाले राम भक्तों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वे जब पधारेंगे तब पहले जटायु को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर रामलला की प्रतिष्ठा के लिए मंदिर की ओर चलें। जटायु की पुष्पांजलि ये समस्त बलिदानियों के प्रतीक के रूप में है और इसलिए उसमें जटायु से लेकर के और मध्यकालीन बलिदानियों से लेकर के कार सेवकों तक सबकी श्रद्धांजलि हो जाएगी। उनका पूजन करना हमारा कर्तव्य है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।